काफ़ी जायकेदार चीज़ है। एक ये देखें, ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ से भी इसका कोई मसला नहीं है। लेकिन ये चीज़ देखें, यहाँ पे आपको बिल्कुल छोटा सा होल नजर आ रहा होगा। बिल्कुल ये आपने नहीं खाना क्योंकि इसमें कीड़ा होगा। भाई इसके साथ हैं कोई नजर तो नहीं आ रहे कोई रहा रात भर शहर की रंगीन गलियों में। सुबह होने पर फिर मुझे गांव का सुकून याद आया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहान इल्म की वीडियोस में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मज़ेदार बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मौसम है और आज हम 3 दोस्त निकले हैं जनाब एक देसी चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए। और वो देसी चीज़ क्या है जी? वो ये देसी चीज़ बड़े ज़बरदस्त किस्म के बेर हैं। हम तो इससे पंजाबी में बेर कहते हैं, उर्दू में पता नहीं इसे क्या कहते हैं, कुछ मालूम नहीं, लेकिन ये कहते हैं कि ये गरीबों का सेब है, गरीबों की ये खुराक है, ताकतवर चीज़ है काफ़ी। तो ये हमें एक बेर आज नज़र आई है। ये बिल्कुल जंगल है, यानी हर तरफ ये रेगिस्तानी टाइप है, बिल्कुल मिट्टी मिट्टी है। उसके दरमियान ये अल्लाह की कुदरत, यानी कोई इससे पानी नहीं लगाता, कोई इस पर मेहनत नहीं हुई, कोई पानी नहीं लगाता। ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की कुदरत का करिश्मा है। और इस जंगल बियाबान में, इस मिट्टी में ये इतने खूबसूरत किस्म के ये लाल लाल कलर के, ये देखें जी कितने कसीर तादाद में। ये चूँकि गुज़श्ता रात यहाँ आंधी आई थी, तूफ़ान आया था, जिस वजह से ये काफ़ी ये लाल लाल किस्म के जो गरीबों के सेब हैं, बेर टाइप, ये नीचे गिर चुके हैं। तो इन्हें थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते हैं इंशाअल्लाह ताला और इसका टेस्ट भी आपको बताते हैं कि ये इनका टेस्ट कैसा है। और ये मतलब मज़ीद भी इंशाअल्लाह आपको डिटेल्स इसकी बताते हैं। हाँ जी कारी साहब सुनाओ। ये बहुत ज़बरदस्त बेर है जी, देख बहुत अच्छा है, कलर देखिए इसका, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये कारी साहब कह रहे हैं कि बड़े ज़बरदस्त किस्म के ये बेर हैं, इनका जायका भी बड़ा ही ज़बरदस्त है। तो ये कुदरती चीज़ है जी, बिल्कुल ये किसी शख्स ने लगाई नहीं हुई है, नहीं लगाई हुई, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की तरफ से ये चीज़ यहाँ खुद ब खुद उगी है। और इससे हम पंजाबी में बेर कहते हैं और शहरों में अक्सर मैंने ये बिकती हुई देखा है। क्यों सामा भाई? बिल्कुल इसी तरह काफ़ी जायकेदार चीज़ है। हम इंशाल्लाह ये इकट्ठी करते हैं, फिर उसके बाद आपको रिव्यू देते हैं कि ये कैसी है। इंशाल्लाह जी। माशाल्लाह देखें इसका साइज़ भी काफ़ी, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा इनमें यानी मीठा जायकी होती है ना, और इनमें तुर्स जायका नहीं पाया जाता। काफ़ी है, मुख्तलिफ किस्म की हैं। मतलब ये एक ये पौधा है, और भी पौधे हैं मुख्तलिफ किस्म के हैं, तो ये हर पौधे का मुख्तलिफ जायका है। अच्छा यानी इसमें भी किस्में होती है ना? जी। ये लाल कलर का बीच में से सेब टाइप जैसे नजर आते हैं। हाँ ये लाल किस्म का है। ये जो ग्रीन्स है, ये कहते हैं कि इस पे नमक लगा कर खाएं तो ये इसका मतलब जायका और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है और मज़े का। अच्छा नहीं जी माशाल्लाह। ये जो ग्रीन कलर का जो बेर होता है, इस पे अगर नमक लगाया जाए तो ये मज़ीद ये निखर जाता है, इसका जायका मज़ेदार बन जाता है। और जो लाल कलर का होता है वो तो होते ही माशाल्लाह मीठा है, ज़बरदस्त किस्म का। ये अक्सर शहरों में ये बिक रहे होते हैं रेडियो पर जी, और हमारे गाँव में तो ये बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कास्ट है, कोई भी इसकी प्राइस नहीं है या मना नहीं है। इसको हम खा सकते हैं और जनाब अपनी लाइफ को देसी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। भाई आए आगे इंशाल्लाह चलते हैं, किसी और दरख्त का एंजॉय मज़ीद देखते हैं जी। ये देखिए जी यहाँ का व्यू चेक करें, बिल्कुल ऐसे जैसे सहरा टाइप होता है। हालांकि हमारा इलाका सहराई नहीं है, तलगंग पीर फतेहाल, लेकिन फिर भी आजकल मूंगफलियाँ वगैरह का सीज़न भी ख़त्म हो चुका है और ख़ुसूसन जो गंदम की कटाई वो मुकम्मल हो चुकी है, जिस वजह से ये सारी जो खेत वगैरह हैं ये बिल्कुल खुश्क पड़ी हुई हैं जी। उसामा भाई ने बताया था कि इधर करीब एक दरख्त है और इस बेर का, तो ये देखें इसके पास अभी चलते हैं तो रूटीन देखते हैं जी क्या रूटीन है। काफ़ी जायकेदार है। हाँ उसामा भाई कहते हैं कि ये जो बेर है ना, ये सामने दरख्त नज़र आ रहा है, इसकी जो बेर हैं फल हैं वो काफ़ी जायकेदार हैं। तो देखते हैं जी कितने जायकेदार हैं और कैसा कलर है। और ये व्यू चेक करें, मुकम्मल गंदम की चूँकि कटाई हो चुकी है ना, मुकम्मल हो गई है, तो ये सारे बिल्कुल खेत हैं, बिल्कुल पड़े हुए हैं, वीरान पड़े हुए हैं। माशाल्लाह जी, आपको भी चेक कराता हूँ। माशाल्लाह दिखाएं जी। बेर कम है, मतलब इसका जो सीज़न है वो डिफरेंट है। दूसरी जो दरख्त हैं उनका सीज़न ये है, ये थोड़ा लेट होता है, बट ये है कि इसका जो जायका है वो सबसे मुख्तलिफ है। और इसका बेर भी चेक करें, इसका कलर भी डिफरेंट होगा जी। बिल्कुल इसका मतलब बिल्कुल रेड नहीं है, लेकिन मीठा है, जायका है, इसमें मिठास काफ़ी ज़्यादा, बहुत मतलब हर किस्म का इसका, सारे जो इसके बेर हैं वो इस किस्म के यही कलर होगा।
زبردست ہو گیا ماشاءاللہ. یہ درخت بھی بڑا ہے کافی ہے نا, وہ جو پہلے والا درخت تھا وہ تو تھوڑا چھوٹا تھا نا, یہ درخت بھی کافی بڑا ہے اور اس کے جو پھل ہیں بیر ہیں کافی ذائقہ دار محسوس ہو رہے ہیں. یہ کافی سارے نیچے گری بھی ہوئی ہیں, یعنی پھل اس کا ہے کم لیکن ہے مزیدار. یہ طوفان کی وجہ سے اس میں سے گرے ہیں, یہ چیک کریں. بسم اللہ آپ بھی کھائیں. ماشاءاللہ اسامہ بھائی زبردست, بہت ذائقہ ہے اس کے پھلوں میں نا, بہترین ہو گیا. کیوں قاری صاحب یہ چیک کریں, بتائیں. بہت میٹھا ہے یہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ زبردست زبردست. قاری صاحب بھی کہہ رہے ہیں, اسامہ بھائی بھی کہہ رہے ہیں. قاری صاحب کو سیب کھلانے کے لیے آئے ہیں آج ہم. آج دیسی سیب, تو یہ بھی ماشاءاللہ ڈھوکی ہے نا, زمیندار ہیں. لیکن یہ الحمدللہ ہم مطلب فرسٹ ٹائم اپنے ناظرین کے لیے یہ چیز ایکسپلور کر رہے ہیں, یہ جو بیر ٹائپ ہیں. زبردست. ہم ابھی اس میں ایک اور تھوڑی رہنمائی فرما دیں, معلومات فرما دیں. چونکہ آج کل کے ہر چیز میں وہ آرٹیفیشیل چیز بھی پائی جاتی ہے اور کیڑے کا بھی ڈر ہوتا ہے, خطرہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی خراب نہ ہو. تو اس کی پہچان کس طرح کی جائے؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں, یہ بالکل تازی چیز ہے. تو آپ کو میں دو چیزیں دکھاتا ہوں. ایک یہ دیکھیں, یہ بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہاں سے بھی اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ چیز دیکھیں, یہاں پہ آپ کو بالکل چھوٹا سا ہول نظر آ رہا ہوگا. بالکل یہ آپ نے نہیں کھانا کیونکہ اس میں کیڑا ہوگا. اچھا, یعنی ہر چیز کو مطلب رزق دینا ہے نا, تو اس کا رزق بھی وہاں پہ موجود ہے اور ہمارے کھانے کے لیے بھی یہ ہے. تو یہ اس کی پہچان ہے کہ جس بیر کے اوپر چھوٹا سا سوراخ ہو, یعنی اس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ہے, کوئی کیڑا ہے یا کوئی حشرات ہے, وہ انسان نہ کھائے تو بہتر ہے. دوسری جو ہم کھا سکتے ہیں. چلیں جی. جی اسامہ بھائی اس کے ساتھ ہیں کوئی, نظر تو نہیں آ رہے, کوئی تھوڑے سے چاندی گرے ہیں. اصل میں رات کو جو طوفان آیا نا اس سے سارے گر گئے ہیں, تو ابھی بہت کم ہیں لیکن اوپر ہیں کافی. محنت کرنی پڑے گی اگر کوئی چیز اچھی چاہیے تو. چلیں جی ابھی ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل جہان علم کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی دیسی قسم کی ویڈیوز اور دیسی ماحول ہم آپ تک پہنچاتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.